ओके। जय हिंद कैडेट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आपको एडवेंस डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, इससे पहले एपी में हम आपको कुछ प्रैक्टिस करवाए थे, जो आज फिर से आगे भी करवा रहे हैं। आगे स्टार्ट करते हैं, आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको, करवाते हैं। देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन तक मैंने करवाया था, 5 क्वेश्चन करवाया था। इसमें आज छठा क्वेश्चन है, वो है आपका प्रथम n, यहाँ लिखा है प्रथम n सम संख्याओं का जो योगफल है और प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, दोनों का इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम n सम संख्याओं का योग प्रथम n विषम संख्याओं का योग का होगा। मतलब ये कहता है कि प्रथम सम संख्याओं का योगफल जो है प्रथम विषम संख्याओं के योग का कितना गुना होगा। तो इसका मतलब ये है बेटा, आपको पता है कि सम संख्याओं का जो योग होता है, जो सम संख्या का योग होता है, सम संख्या का योगफल जो होता है बेटा, वो आपका होता है n+1, और विषम संख्या का जो होता है विषम संख्या, ये बनता है बेटा आपका विषम संख्या का जो योगफल होता है, ये आपका होता है सीधे n²। अब देखो, आप यहां देखोगे, कहता है सम संख्या और विषम संख्या का कितने गुना होगा, ये बताना है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें जो है इतने से डिवाइड कर दोगे। मतलब आप यहां पे जो आपका सम संख्या वाला है उसमें विषम संख्या वाले से डिवाइड करना है। मेरा मतलब ये है, आप ऐसे लिखोगे n+1 अपान यहाँ पे लिखोगे n²। तो बेटा n से n कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? n+1 अपान n। अगर इसको आप देखोगे, अलग अलग करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1+1/n आएगा। बेटा इस फॉर्म में केवल आपका सही कौन सा है? सी वाला सही है। देखो, मेरा मतलब ये है, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए, यहाँ पे मैं अगर आपसे बात करता हूँ, इस पूरे को कैंसिल करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे बताया था कि इसमें सम संख्या का योग और विषम संख्या का जो योग दिया है, इसमें बताना है कि दोनों का जो अनुपात होगा कितना हो सकता है। तो बेटा देखो, अगर देखा जाए, सम संख्या का योगफल होता है n+1 और विषम संख्या का होता है बेटा n²। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो n से n कैंसिल हो जाएगा। अब देखा जाए तो इन दोनों के फॉर्म में ये तो बन ही नहीं रहा है, और ये भी नहीं बन रहा है, और ये भी नहीं बन रहा। तो इसका मतलब बन कौन सा रहा है? केवल सी वाला बन रहा है, क्योंकि इसको आप ये लिख सकते हो ना, n+1 दोनों के अपान में n करोगे तो यहाँ ये तो 1 कट जाएगा, बचा क्या? 1+1/n। मतलब सी वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। इसका जो सी नंबर है वो सही है। देखो बेटा, अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, लिखा है, यदि एक समांतर श्रेणी में Sn बराबर, यहां पे बेटा देखो समांतर श्रेणी में ये लिखा है Sn बराबर ये लिखा हुआ है, और Sm बराबर ये लिखा हुआ है। बेटा Sn बराबर लिखा है n²p, Sm बराबर लिखा है m²p। बेटा देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पे देखा जाए कि Sn बराबर लिखा है n²p और Sm बराबर लिखा है बेटा m²p, और यहाँ पे अगर कह दें कि Sp बराबर क्या बनेगा, तो आप सीधे क्या लिखोगे? p³। ये अगले क्वेश्चन में है, इसको आप याद रखना कि ये ट्रिक है बेटा। m है तो n है तो n है, यहाँ पे n है तो n है, m है तो m है, p है तो p। भाई स्क्वायर था तो p के साथ p³ बन जाएगा, योगफल में ये हो जाएगा। दूसरी बात बेटा देखो, इसमें कहता है
अगर ये दोनों दिए हुए हैं तब कहता है ए और डी का मान क्रमशः होगा। तो ए और डी का जो मान होगा क्रमशः वो अगर बताने के लिए देखा जाए बेटा तो कोई एक वैल्यू अगर आप निकालोगे एस एन बराबर अगर देखा जाए बेटा तो एस एन इज इक्वल टू लिखा है एन स्क्वायर पी, एस एम इज इक्वल टू लिखा है एम स्क्वायर पी लिखा है। तो होता क्या है, देखो योगफल में एस एन इज इक्वल टू लिखा है आपका एन स्क्वायर पी लिखा है बेटा। तो देखो आप यहाँ पे एन आपको अगर देखा जाए डी की वैल्यू चाहिए तो डी को बेटा पीछे मैंने ट्रिक बताया था कि आप सीधे 2 और p का मल्टीप्लाई कर लो, क्या बन जाएगा 2p बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा 2p। अब d की वैल्यू देखा जाए तो भाई आप देख रहे हो 2p d में पहले यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब बची वैल्यू किसकी, a की। अगर a की बात करें तो आप देख रहे हो Sn में आगे कोई टर्म्स नहीं है ना, आगे कोई पद नहीं है ना। जब आगे कोई पद नहीं है तो इसका मतलब a की वैल्यू सीधे क्या होगी, आपकी a की वैल्यू केवल p होगी। तो p और 2p कहाँ है, वो केवल a वाले में। कहाँ है बेटा, a वाले में। मतलब इसका शॉर्ट सॉल्यूशन ये कहता है, ट्रिक ये कहता है कि अगर आप कम टाइम में ज्यादा कुछ चाहते हो तो आप शॉर्टकट से सीखोगे। देखो बेटा मैंने आपको बताया कि अगर यहां पे देखा जाए आपसे ए और डी बताना है तो ए और डी बताने के लिए देखो ए और डी के लिए अगर आपसे कहूं बेटा मैं कि ए डी चाहिए तो आप सीधे कोई एक, चाहे ये ले लो और चाहे ये ले लो, दोनों में से कोई एक ले लो आप। तो भैया मैं कह रहा हूं कि आप जो है यहाँ पे आप लिख लो एस एन बराबर एन स्क्वायर पी। तो बेटा देखो अब आपको डी चाहिए ना, यहाँ पे क्या चाहिए, डी चाहिए। जब डी चाहिए तो डी के लिए आप क्या करोगे, डी के लिए आप यहाँ पे लिखोगे आप ये जो 2p होगा मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, तो 2 इंटू पी मतलब 2p। तो 2p आपके d की वैल्यू 2p बन जाएगी। और a की बात करें तो n हटा दो, यहाँ जो a की वैल्यू बचती है केवल ये, मेरा मतलब केवल ये, तो ये आपका a है बेटा। तो a इज इक्वल टू केवल a लिखोगे। अब देखो a p है, d आपका 2p है, ये केवल कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है। तो ये शॉर्टकट है बेटा, और शॉर्टकट से आप जानना चाहोगे तो आराम से आप सीख पाओगे बेटा। इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, वो 7 में देखो क्या लिखा है, एसपी का मान होगा। अभी से पहले मैंने एसपी का मान बताया था ना, क्या बताया था बेटा कि अगर एस एन इज इक्वल टू दिया था एन स्क्वायर पी, एस एम इज इक्वल टू दिया था एम स्क्वायर पी। बेटा अगर यहां एस एक्स आ जाए तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एक्स स्क्वायर पी। अगर यहीं पे आ गया एस पी तो आप लिखोगे पी स्क्वायर पी, मतलब ये बन जाएगा पी क्यूब। तो आपका ऑप्शन सही होगा कौन सा, बी वाला सही होगा। कौन सही होगा बेटा, बी वाला सही होगा। मेरा मतलब ये है आपसे कि अगर आप क्वेश्चन को देखते ही अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब ठीक है, और नहीं कर पा रहे हो तो गड़बड़ है भैया। इसलिए आप यहां पे अगर देखोगे, देखो बेटा लिखा है यहां पे, देखो एसपी की वैल्यू बताना है। तो एसपी तो आप देख रहे हो कि एसपी जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एस एन इज इक्वल टू था एन स्क्वायर पी और एस एम इज इक्वल टू था बेटा एम स्क्वायर पी था। तो देखो यहां एन है तो यहां भी एन है, यहां एन है तो यहां भी एन है, यहां एम है तो यहां भी एम है। एन में स्क्वायर तो देखो यहाँ एन है तो एन में स्क्वायर है, एम है तो एम में स्क्वायर है। अगर बेटा मैं यहाँ एस पी लिख दे तो पी में स्क्वायर रहेगा, एक पी पहले से है तो इसका मतलब आपका क्या बनेगा, पी क्यूब बनेगा। तो बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए पावर 2 से स्टार्ट होती है तो ये वाला तो होगा ही नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब केवल इन दोनों से है। लेकिन यहाँ अगर पी ना होता, एन स्क्वायर पी एम स्क्वायर पी ना होता, डायरेक्ट केवल एन होता या एम होता, तो इसका मतलब हम लोग क्या करते, सीधे वैल्यू रखते। तो बेटा देखो होता क्या है, यहाँ पे अगर केवल एन होता तो पी रख देते, पी स्क्वायर बन जाता। लेकिन यहाँ पे एन स्क्वायर के साथ पी भी है, इसलिए पी स्क्वायर इंटू पी बन के क्या पी क्यूब बनता है। ऑप्शन सही होगा आपका कौन सा, बी वाला सही होगा। तो ये कम समय में ज्यादा काम तभी कर पाओगे जब आप ट्रिक सीखोगे। देखिए
हमने आपसे कहा हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलता है, यहाँ पे जो टीचर्स क्लास लेते हैं, वो चाहे फिजिक्स क्लास हो या इंग्लिश क्लास हो या जीएस क्लास हो, डिफेंस का हो या और एकेडमिक क्लास कुछ भी होगा, तो बेटा यहाँ से अच्छा आपको कहीं कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और डेली हमारी वीडियो देखते रहें और लगातार बने रहें साथ में। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में ले चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद आपको 9 बताते हैं बेटा। देखो 9 में क्या कह रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ये दिया है बेटा, तो पहले 105 पदों का योगफल क्या होगा। तो बेटा एक काम करोगे, Tn बराबर 3 प्लस n, Tn बराबर 3 प्लस n बाई 4 है बेटा। देखो तो देखो योगफल के लिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए a और d का मान चाहिए। तो बेटा देखो इसमें कहता है पहले 105 पदों का योग कहता है, तो बेटा यहाँ पे सबसे पहली बात देखा जाए a की जो वैल्यू होगी वो देखो 3 1 मतलब यहाँ गुणांक में 1 है, 3 1 4/4 मतलब 1 बन जाएगा। अब बेटा d की बात करते हैं, तो d के लिए अगर देखा जाए तो d में बेटा होता क्या है, d निकालने के लिए d भी यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे d के लिए बात करें तो देखो बेटा अगर d के लिए फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, तो T2 तो आपको बनेगा 5/4 और ये बनेगा क्या 4/4। तो इसका मतलब ये है बेटा अगर 1 रखते हो यहाँ पे तो 4/4 मतलब ये आएगा 1/4। तो ये d की वैल्यू है बेटा। अब योगफल बताना है, तो योगफल के लिए फॉर्मूला पता है आपको, क्या पता है बेटा 2n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 105 पद कहता है तो n के प्लेस 105 रख दो। और देखो बेटा यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1 है, और यहाँ 105 माइनस 1/4 करो डी का मान। बेटा देखो 105/2, यहाँ 2 प्लस 104 बटे कितना 4 आएगा बेटा, 4 से कट कर लो, 4 दूना 8 4 छंग 24, यही आएगा 26 आएगा, 26 2 28 होगा बेटा। मतलब आप ये लिखोगे 105/2 गुणे 28, तो 28 को 2 से कट कर दो कितना बेटा 14 आएगा। तो 14 पंजे 70 के 0 14 या 0 7 14 एकम 14, 14 70 जहाँ बन रहा होगा वही आपका क्या है बेटा आंसर है, ये बन रहा है आपका। मतलब ये आपका सही है 14 70, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 9 था बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन और है बेटा जो अच्छा क्वेश्चन है। देखो भैया लास्ट क्वेश्चन और है 10 नंबर जो अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो इसको तो मैंने आपको बताया, इसके बाद आप लास्ट वाला देखोगे। लास्ट वाले में अगर बात करते हैं बेटा 10 नंबर में, तो 10 से 13 तक दिया, 13 फिर आगे कल कराएंगे, 10 तक आज करवाना है। 5 क्वेश्चन बहुत है बेटा प्रैक्टिस के लिए आपके लिए। देखिए यहाँ पे देखोगे, मान लीजिए 4 अलग अलग पूर्णांक की बात कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा ट्रिक से आपको बताऊंगा मैं, ये आप ट्रिक से बताऊंगा, आप समझ जाओगे, सीख पाओगे कैसे करना है। एनडीए का क्वेश्चन है बेटा ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा, कह रहा है कि मान लीजिए 4 अलग अलग पूर्णांक की बात कर रहा है। पूर्णांक एक समांतर श्रेणी में बनाते हैं, मतलब आपको 4 पूर्णांक लेना है जो एपी बनाता है। क्या बनाता है? एपी बनाता है। जो एपी बनाता है कैसे बनाता है एपी? जिसमें एक संख्या शेष 3 संख्याओं के वर्गों के योग के क्या हो, बराबर हो बेटा। तो इसमें जो पूर्णांक की बात करता है तो 4 संख्या लेना है बेटा आपको। तो 4 संख्या में -1 0 1 और 2 लिख लो बेटा। ले लिया, ये पूर्णांक ले लिया, ये पूर्णांक बेटा चारों ले लिया। 4 एपी को शो करता है, एपी में है ये। अब देखो बेटा इसमें कहता है एक संख्या शेष 3 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो एक संख्या है 2, 2 बराबर, इन सब को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो ये 2 बराबर 2 बन रहा है कि नहीं, इसलिए इसको लेना अनिवार्य है बेटा। देखो तब इसमें आप देखोगे 10वां नंबर कहता है सभी संख्याओं का गुणनफल होगा। तो सभी संख्याओं मतलब सबको गुणा कर दो,
सबको बेटा अगर गुणा करते हो आप, देखो -1, 0, 1 और 2, तो इसका मतलब सब का गुणा करोगे तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो आता क्या है, 0 आता है। क्या आता है बेटा, 0 आता है। तो इसका मतलब ये है आपका आंसर होगा कौन सा, सी वाला। ठीक है, तो जब कभी पूर्णांक की बात करें पीओपी में, तो आप पूर्णांक में याद रखना 4 संख्या अगर लेना है तो सबसे छोटा पूर्णांक, उससे बड़ा से 4 ले लो आप। जैसे मैंने ले लिया क्या, -1, फिर क्या ले लिया बेटा, 0, फिर क्या ले लिया 1, फिर क्या ले लिया 2 ले लिया, 4 हो गया। इन चारों में अब अगर आप देखोगे सबसे बड़ी संख्या 2 है। 2 जो लिखा है इन दोनों के, इन तीनों के वर्गों के योग के क्या है, बराबर है। क्यों, -1 का स्क्वायर +1 होता है। तो बेटा देखो ये आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा, ये आपका सी वाला सही है, 0। देखो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे बेटा जब आपको ट्रिक पता होगा। और ये ट्रिक सीखने को मिलेगा कहाँ, ATVS डिफेंस एकेडमी में। ओके, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। हमारी वीडियो देखते रहें, लगातार आप हमारे चैनल को से जुड़ते रहें। आप अपने भविष्य को संवारें और आगे ले जाएं। ओके, जय हिंद।